हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 के ड्रामास जो स्पोर्ट्स पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, रन ऑन। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। ये शो जैसा कि नाम है रन ऑन, इसका बैकड्रॉप है स्पोर्ट्स और हमारे जो 4 मेन कैरेक्टर्स है स्टोरी उनके आसपास रिवॉल्व होती। लेकिन ये शो जब मैंने देखा ना, मेरे जीरो एक्सपेक्टेशन थे, मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये ना एक हिडन जेम है। इस शो ने अपने इतना ज्यादा डिलीवर किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना रिफ्रेशिंग शो है। इस शो के अंदर कोई विलन नहीं है। ये शो उन लोगों के लिए है जिन्हें कहते हैं ना कि एकदम रिफ्रेशिंग, ड्रीमी, फील गुड, स्वीट सा, क्यूट सा, कंफर्टिंग, ये बिल्कुल वैसा शो है। इसके अंदर कोई वो फेरी टेल, इतना ड्रीमी, कोई क्लिफ हैंगर्स नहीं है, कोई विलन नहीं है। एब्सोल्युटली सिंपल शो है। ये शो आपको तब देखना चाहिए जब आपको थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। ये ना आपका स्पिरिट लिफ्ट कर देगा। हीरो और हीरोइन एब्सोल्युटली डिफरेंट प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। कैसे मिलते हैं, उनकी मीट क्यूट बहुत क्यूट है। और कैसे एक दूसरे को एनकरेज करना, सपोर्ट करना, उन दोनों के बीच के जो इंटरेक्शंस दिखाए हैं इतने ऑनेस्ट, इतने जेन्यून एंड टचिंग योर हार्ट टाइप का फील देते हैं। दे सो नाइस। ये ऐसा शो है जिसे आप बार बार देख सकते हैं। और इस शो की जो हमारी सेकंड लीड जोड़ी है, दे आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट। दे जस्ट सो अडोरेबल। खास करके जो हीरो है, सेकंड लीड हीरो, ये अमेजिंग है इस मूवी में, इस शो में, सॉरी। तो ये शो इस सारे रीजन की वजह से देखना बिल्कुल बनता है। डू नॉट मिस इट, हाईली रिकमेंडेड। नंबर 4, फाइट फॉर माई वे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। ये शो ड्रीम्स और गोल्स के बारे में है। ड्रीम्स और गोल्स ऐसी चीज है जिन्हें अचीव करने के रास्ते में अक्सर हम ड्रिफ्ट भी हो जाते हैं। अड़चने आती है, तकलीफें आती है, हर तरह का प्रेशर आता है, सोसाइटल प्रेशर, मॉनेटरी प्रेशर, बहुत सारी चीजें। अक्सर ये होता है कि कभी हम ड्रिफ्ट हो जाते हैं और कुछ और करने लगते हैं, और कभी कभी हम वापस आ जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते रहना। जो इस शो के हमारे हीरो और हीरोइन है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो हीरो है वो टेक्वांडो प्रोटेजी है। अब टेक्वांडो प्रोटेजी होने के बावजूद वो कुछ खास नहीं कर पाया और फिर वो एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करने लगा। और जो हमारी हीरोइन है वो न्यूज रीडर बनना चाहती है, लेकिन एक मॉल में अनाउंसर है। लेकिन अपने सपनों पे गिव अप नहीं किया है। वापस कैसे वो ट्रैक पे आते हैं, अपने गोल के ट्रैक पे, और कैसे चीजें अचीव करते हैं, वो सारे के बारे में है ये शो। और उनके साथ जो पूरी फ्रेंडशिप है, लव है, रोमांस है, और कैसे कहते हैं ना, वो स्पोर्ट्स में एवरीथिंग इज सो कंपेरेटिव। उनकी जर्नी के बारे में है, कैसे वो परसू करना, एंड पैशन एंड हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, वो सारा। लेकिन बिल्कुल प्रीची वे में नहीं है, इतना फन वे में है। ये शो हैप्पी, लाइट, फन वे में है। और काफी सारी कॉमेडी मोमेंट्स है, रोमांस भी सुपर्ब है। इतना सारा कुछ है, इसलिए ये शो देखना बिल्कुल बनता है। डोंट मिस इट। नंबर 3, वेट लिफ्टिंग फेरी किम्बोक्चू। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। इसके अंदर जो हमारी मेन लीड हीरोइन है, शी इज अ वेट लिफ्टर, और जो हीरो है, ही इज अ स्विमर। हीरोइन इतनी क्यूट, इनोसेंट और लाइकेबल है, इतनी क्यूट है, एंड उसको क्रश आ जाता है हीरो के भाई पे। अब शुरू शुरू में तो हीरो इस चीज को सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है, उसकी हेल्प करता है। लेकिन धीरे धीरे ना वो थोड़ा जेलसी फील करने लगता है, एंड ही रियलाइजेस कि उसे भी हीरोइन के लिए फीलिंग्स है। अब इससे ज्यादा बताऊंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। कमिंग बैक टू उनके करियर पे, उनके करियर बिकॉज स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो अपने चैलेंजेस है, हार्डशिप्स है, उनकी खुद की स्ट्रगल है, काफी सारे चीजों को ध्यान में रख के। जैसे खास करके शी इज अ वेट लिफ्टर, शी हैज टू मेक श्योर दैट उसका वेट सर्टेन अमाउंट है, कैसी दिखती है, कैसा परफॉर्म करती है, बहुत सारी चीजें हैं। स्पोर्ट्स के अंदर उनके अपने अप्स एंड डाउन्स है, कैसे कैसे मतलब स्ट्रगल है, क्या क्या अचीवमेंट है, कैसे कैसे करना है। ओ माय गॉड। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है इस शो में कि ये शो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। और जो हमारे हीरो और हीरोइन के बीच का रोमांस है वो भी इतना रियल है
क्योंकि रियल लाइफ में भी ये दोनों डेट करने लगे थे। इसलिए एवरीथिंग लुक्स सो ऑर्गेनिक और रियल, इतना ज्यादा कि आप एक्चुअली फील कर सकते हैं। अब इसके अलावा और कुछ बताऊंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। ऑल एंड ऑल इस शो में इतना कुछ है देखने के लिए कि ये शो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सो वॉच इट। नंबर 2, प्रिजन प्लेबुक। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4। इसके अंदर हमारा जो हीरो है, ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड बट कोरियन बेसबॉल प्लेयर। ही इज सो गुड एंड सो गुड एट हिज वर्क दैट उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कंट्रोवर्सी में फंस जाता है और वो जेल चला जाता है। जेल जाना मतलब एंड ऑफ द स्टोरी नहीं, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। जेल में अलग चीजें हैं, अलग दुनिया है। वहां आपस में एक दूसरे से जो एक ही कमरे में रहकर जो सारे अपने अपने बैगेजेस लेकर आए हैं, अपने अपने इश्यूज लेकर आए हैं, कुछ जेन्युइनली कुछ गलत करके आए हैं, कुछ गलती से फंस कर आते हैं, जैसे हमारा हीरो है। आपस की जो कॉन्फ्लिक्ट है, शुरू में एक दूसरे से डर लगना, जान का खतरा होना, एक दूसरे से प्रॉब्लम होना, बट धीरे 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 उसी में से कैसे चीजें वर्कआउट होती। और जो हमारा हीरो है, हाँ, वो somehow manages to play baseball even in the prison। मतलब वो कैसे कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से वो प्रिजन के अंदर भी अपना बेसबॉल खेलना कंटिन्यू रखता है। अब ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे वो करता है, वो सारा देखना तो ये बिल्कुल बनता है। प्लस इन सारे कैरेक्टर्स को इतना अच्छे से डेवलप किया है। डायरेक्शन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरे फेवरेट डायरेक्टर है और उनका ये वन ऑफ द अमेजिंग शो है। सारे कैरेक्टर्स इतना अच्छे से डिफाइन किए हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। ये एक ही ऐसा शो है जिसमें रोमांस को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया है, लेकिन फ्रेंडशिप, सर्वाइवल, फिर वो ओवरकमिंग योर फियर, कीपिंग द स्पॉट्स अप, ऐसा कुछ दिखाया है ना कि यू फील सो चार्ज्ड एंड मोटिवेटेड। आई लव दिस शो, डू नॉट मिस इट। नंबर 1, 2521। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। इस शो के अंदर हमारी जो हीरोइन है वो फेंसिंग करती है। फेंसिंग इज अ वेरी डिफरेंट एंड अ यूनिक काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, एटलीस्ट मुझे तो ऐसे लगता है। इस शो को देखने से पहले मुझे इस स्पोर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब मुझे वो इतना इंट्रीगिंग लगता है, खास करके बिकॉज इस शो में इतना अच्छी तरह से दिखाया है हीरोइन की पूरी जर्नी फ्रॉम नॉट नोइंग द स्पोर्ट टू धीरे 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 सीखना, एक एक चैलेंजेस फेस करना, अपने सारे कहते हैं ना वीकनेसेस को ओवरकम करके कैसे फेस ऑन चीजों को हैंडल करना। एक एक गेम, ईच एंड एवरी गेम यूज टू सेट द टोन ऑफ द फ्यूचर। आई मीन जनरली सारे स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है कि ईच गेम सेट्स द नेक्स्ट टोन, बट इसमें दिखाया इतना अच्छे से है। और जो सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड चैलेंजेस है, सारे अप्स एंड डाउन्स है, बहुत सारी चीजें बहुत रियलिस्टिकली दिखाई है। और हमारा हीरो उसे एकदम कहते हैं ना गुड बॉय, लाइकेबल, पिक्चर परफेक्ट काइंड ऑफ अ गाय है। इतने अच्छे फैमिली से, इतने पैसे वाले घर से बिलोंग करता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि देखो बैंकरप्ट। अब ही इज राइजिंग फ्रॉम एशेस, कहते हैं ना जीरो से हीरो बनने की जर्नी, वो भी इतनी ऑर्गेनिक दिखाई है। उसकी अपनी स्ट्रगल है। पैसे थे तब चीजें अलग थी, अब पैसे नहीं है तो वो सारी चीजें अलग हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, कभी कभी हताश होना, लेकिन फिर भी उठकर फिर से कैसे चीजों के पीछे लगना टिल द टाइम यू अचीव इट। और ये 5 दोस्तों के बारे में है, अलग अलग तरह के लोग। एक सिंगर है, एक पढ़ने में अच्छी है, स्टूडेंट काउंसिल है, एक बस अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे लगा हुआ है। और ये सारे कैसे एक दूसरे को एनकरेज और सपोर्ट करते हैं। जो हमारे हीरो और हीरोइन है, ये एक स्पैन दिखाया है 1998 से लेकर 2021 तक। तो ये लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, जैसे अक्सर होता है सारे दोस्तों के साथ, कि सब अपने अपने पैशंस, ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अलग होते हैं, लेकिन मिलते रहते हैं। और इस सारे प्रोसेस में एक पॉइंट आता है जब दे फील रोमांटिकली ड्रॉन टुवर्ड्स ईच अदर। लेकिन ये सारी जर्नी इतनी अमेजिंग है, ये ऐसा लव्ड शो है, एवरीवन हैज कंप्लीटली फॉलन इन लव विद दिस शो। ये शो देखना बिल्कुल बनता है। इनकी जर्नी, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, वेदर इट इज राइजिंग फ्रॉम देयर एशेस, व्हाटएवर इट इज, बट
वर्थ योर टाइम, डोंट मिस इट। इसके साथ ही हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।